हेलो नमस्कार। कैसे हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स? बिहार पुलिस बन के आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी खुशी जो है वो कमेंट्स में जाहिर कर सकते हैं, ताकि जो भी वो बच्चे देख रहे हैं जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं या सेलेक्ट होने वाले हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आज की इस वीडियो में सिर्फ 19,838 नहीं, बल्कि आने वाले जितने भी वैकेंसी है और जिनका मेरिट बन जाता है, उनको बिहार पुलिस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी मेरिट आने के बाद, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अभी तक आप लोगों को पिछले वीडियो से मालूम चल गया होगा कि अब ये चैनल जो है वो रियांश प्रकाशन ना होकर नीतीश जी पटना के नाम से हो चुका है। बहुत मेहनत और परिश्रम करने के बाद मैंने मैनेजमेंट टीम से बात किया और इस चैनल को जो है मैंने अपने लिए रख लिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी तो नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब चैनल जो है रियांश प्रकाशन का वो हमें दे दिया गया है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम या आपका जो है फेसबुक का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप वहाँ से हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं और हमें देख सकते हैं, या जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, देखिए इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो मैं बिहार पुलिस 19,838 पद या कोई भी बिहार पुलिस का वैकेंसी है उसके मेरिट लिस्ट बनने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक, ले जानी होती है, ज्वाइनिंग के वक्त क्या क्या ले जाना होता है, मेडिकल से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि मैं खुद जो है वो बिहार पुलिस 19,838 में सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। और मैं भी ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ दरभंगा में। मेरा पोस्टिंग दिया हुआ है तो मैं दरभंगा आप लोगों से मिल रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट लगभग लगभग हमें लगता है कि पटना के बाद दरभंगा ही जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम लोग मिलते हैं पटना में, जो भी सॉरी दरभंगा में। जो लोग भी दरभंगा वाले हैं हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, साथ में चला जाएगा, डेट हम अनाउंस कर देंगे, बता देंगे। देखिए ज्वाइनिंग के वक्त क्या क्या ले जाना होता है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए सबसे पहले आप लोग या आप लोगों के आसपास जो भी हैं वो 21,391 में कोई ना कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट हो। हम उन्हीं से बात किए हैं और उन्हीं के तर्ज में मैं बता रहा हूँ कि 19,838 में क्या होगा जो 21,391 में हुआ था। तो 21,391 में हुआ ये था कि लगभग लगभग एक दूसरे से लोग मिलकर एक ग्रुप बना लिए थे। और उसके आसपास जैसे मेरा जो है वो दरभंगा दिया, तो दरभंगा के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ लिस्ट एक चिपकाया गया था रोल नंबर के हिसाब से, और उन्हें डेट बाई डेट बुलाया जा रहा था। तो संभावना है कि इस बार भी इस तरीके से बुलाया जाएगा। हमने एक ग्रुप बनाया है दरभंगा पुलिस बाई नीतीश जी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस ग्रुप में जो है वो दरभंगा में रहने वाले एक होमगार्ड के जवान हैं, वो भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और वो हमसे वादा किए हैं कि जब भी पुलिस लाइन में अगर वो लिस्ट लगता है जिसमें कि रोल नंबर के साथ आप लोगों का डेट दिया रहेगा तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अगर वो शेयर करते हैं तो मैं उस ग्रुप में जरूर डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सहायता हो जाए, आप लोगों को जाना ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं भी डालता हूँ या डालता भी हूँ तो आप 20 तारीख को जाकर एक बार पता जरूर कर लीजिएगा, या अपने साथी संबंधी से पता जरूर कर लीजिएगा कि वहाँ क्या प्रक्रिया है। क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार कुछ और प्रक्रिया हो, इस बार कुछ और प्रक्रिया हो। तो जो समय दिया गया है उस समय में आप जाइए। ये भी मैं बता दूं कि 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक में कभी ये डेट फिक्स नहीं किया गया है अभी तक, जो नोटिफिकेशन आया था, जो मेरिट लिस्ट आया था। तो इसके बीच में भी आप कभी भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स वो सामान पूरा नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। तो देखिए लेकर क्या क्या जाना है। लेकर जाना है सबसे पहले, देखिए टोटल जो है वो 19 आइटम का मैंने लिस्ट बनाया है। किट बैग यानी कि बक्सा बैग जो हो सकता है वो अपने पुरुष और महिलाओं के लिए एक पीस, ठीक। उजला हाफ टी शर्ट जिसपे पीछे लिखा रहता है पुलिस, या बिना पुलिस लिखा हुआ भी आप ले सकते हैं और पुलिस लिखा हुआ भी ले सकते हैं। पुरुष और महिला के लिए मिनिमम दो आप ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको जितना हो सके। पुरुष के लिए काला हाफ पैंट आप ले लीजिएगा। काला हाफ पैंट पहन के बहुत सारा वहाँ पे काम कराए जाते हैं या प्रोसेस होते हैं, तो वो आप ले लीजिएगा दो मिनिमम। ठीक है, मैंने ये मिनिमम लिखा है, आप अपने यूज के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आपको कपड़ा धोने का समय नहीं मिल रहा है, आप 4 ले लीजिए ताकि लंबे समय तक चलेगा। 4 दिन आप पहनिएगा, आप 6 दिन पहनिएगा। तो ये मैंने मिनिमम लिखा है। ब्लू ट्राउजर ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। मैक्सिमम लड़कियों को जो है वो मैक्सिमम का लड़कियों को हाफ पैंट पहनना ही नहीं दिया जाता है। तो उनके लिए जो है वो ट्राउजर रहता है, ब्लू ट्राउजर लेना होता है। उजला मोजा है पुरुष और महिलाओं के लिए, खाकी मोजा है पुरुष और महिलाओं के लिए।
लाल पीटी शूज के बारे में आप जानते हैं, पुरुष और महिलाओं के लिए। काला बूट पुरुष और महिलाओं के लिए। काला शू पॉलिश, बूट को पॉलिश करने के लिए। शू ब्रश यानी कि जो बूट को पॉलिश करने के लिए ब्रश भी चाहिए। खाकी वर्दी फुल, महिला एवं पुरुष के लिए 2 पीस। देखिए ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि क्या मैं मेरा जहाँ पोस्टिंग दिया है वहीं पे जाके मैं वर्दी सिलवाऊं, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर आप खाकी का कपड़ा खरीदने जाते हैं तो खाकी में भी अलग अलग रंग आते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, तो वो मिसमैच की संभावना रहती है। तो ऐसा नहीं है, आप खाकी रंग का ही सिलवाइए। दुकानदार से अगर आप बोलिएगा कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है तो वो प्रॉपर खाकी ही देगा। आप पहले से भी सिलवा के जा सकते हैं, वहां पे भी जाकर सिलवा सकते हैं। ये नहीं है कि आप 20 जून को ज्वाइन किए और 21 तारीख को आपको कहेगा कि हाँ आपको वर्दी के साथ आना है, ऐसा नहीं, आपको समय देता है। आप अगर 20 जून को जा रहे हैं, अगर सामान नहीं लेकर आए हैं तो आपको सामान लाने के लिए समय दिया जाता है, क्योंकि बताया नहीं ना गया है, ऑफिशियली तो नहीं बताया गया कि आपको ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना है। तो आप लोगों को प्रॉपर समय दिया जाएगा, वर्दी सिलवाने का भी समय दिया जाएगा। ये सारे सामान जो है वो खुद के पैसे से खरीदने होंगे वर्तमान में। आगे जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता होगा वो आपके अकाउंट में आएंगे, वो बाद की बात है, लेकिन ये सब सामान जो है वो आपको खुद से खरीदना होगा। ठीक। लाल टोपी, ग्राउंड सीट, उजला बेडशीट, बाल्टी, खुरपी, कुची यानी कि हंसुआ बोलते हैं, मच्छरदानी। ये 19 नंबर वाला मैंने खुद से ऐड किया है, क्योंकि बिहार में आप कहीं भी जाइएगा तो मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मेहनत करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, थकान के बाद अगर आसानी से सोना है, बढ़िया से सोना है, तो आप मच्छरदानी जरूर ले लीजिएगा। क्वांटिटी लिखा हुआ है, मैं इसे जो टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, जो मैंने अभी नया नया बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं भेज दूंगा आपको। ठीक। अगला देखिए, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट तो भाई वेरिफिकेशन करेगा ही ना करेगा। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। कोई मैंडेटरी नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका कैरेक्टर बढ़िया है या खराब है, वो पुलिस लाइन खुद आपके थाने में भेज के और वो वेरिफिकेशन करा लेगा। आपके परिवार के सदस्य के पास कॉल जाएगा, वो थाने पे जाके साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। वो सब इंटरनल मैटर है, इंटरनल प्रक्रिया है, आपको नहीं करवाना है। अगर आप बनवा रहे हैं या बनवा लिए हैं या बनवाने का सोच रहे हैं तो आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कहाँ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना ही है। देखिए पहला क्या है, गेट पास। गेट पास अगर है, सबके पास ही होगा, ले जाइएगा, ले जाइएगा, क्योंकि पिछली बार नहीं मांगा था और मैंडेटरी भी नहीं है। दूसरा, आप जो है वो एडमिट कार्ड, फिजिकल का एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जिस पे साइन किया रहता है वेरीफाइड का, वेरी वेरीफाइड का जो मुहर लगाया रहता है, 2 बार मुहर लगता है वेरीफाई का, तो वो वाला आप जरूर ले लीजिएगा। खोजिएगा कहाँ पे है, अगर नहीं होगा तो आप जो एडमिट कार्ड है तो उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि जो वेरीफाइड वाला है वो ले लीजिए। तीसरा नंबर में, जितने डॉक्यूमेंट्स आप रनिंग के टाइम वेरिफिकेशन में दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, देखिए 10th का मार्कशीट, 10th का प्रोविजनल, 12th का मार्कशीट, 12th का प्रोविजनल, 4 ये हो गए। एक आधार कार्ड, उसके बाद आपका आवासीय, किस राज्य से आए इसका आवासीय आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से आए तो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कोटे से आए यानी कि ईडब्ल्यूएस से आए, ईडब्ल्यूएस आपको सर्टिफिकेट लगता है या एनसीएल लगता है, तो वो ईडब्ल्यूएस वो एनसीएल वो आपको लेने होंगे। ठीक। अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो स्वतंत्रता सेनानी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेने होंगे, ये सारे लेने होंगे। और ये सारे के 2-2 प्रति यानी कि 2-2 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट्स का आपको लेने होंगे। ये सारे चीज लेकर जाने होंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप सीएसबी सॉरी गर्दनी बाग में आपने दिया है वही डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लेकर जाना है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है। और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और उसके 2-2 फोटोकॉपी लेकर जाने हैं। तो ये है डॉक्यूमेंट्स की। आगे की मैं बात करूं, मेडिकल से जुड़ी जानकारी। देखिए मेडिकल से जुड़ी जानकारी जो हमें मिली है, पटना जिला के रहने वाले हमारे गांव के ही एक मेरे छोटे भाई हैं जो हमसे पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। वो उनका पटना ही दिया था पोस्टिंग, और पटना में वो बता रहे थे कि उनका जो डेट था वो 27 जून था। 1 जून से 30 जून के आसपास ज्वाइनिंग हो रहा था, तो उनका 27 तारीख आई थिंक बताए थे, अभी मेरे बात हो रही थी। तो वो 27 हो गए, उसके 2 दिन बाद उनका मेडिकल हुआ था। मेडिकल जो है
वो पटना में उनके कैंप में यानी कि पुलिस लाइन में ही आया था। एक चीज छूट गया। आप लोग बोलते हैं कि जब मैं जा रहा हूं अभी तो कहाँ रहूंगा, तो रहने का कोई ठीक नहीं है। आप पुलिस लाइन में जगह मिलेगा आपको, आप पुलिस लाइन में रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। आप जाइएगा, अपना डिटेल्स दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, साइन कीजिएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जब जब आपको बुलाया जाएगा या जो भी प्रक्रिया होगी वो ग्रुप में आपको बताया जाएगा, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं या वहीं रह सकते हैं या रुक सकते हैं, जो भी होगा वो आप वहाँ जाने के बाद ही आप देख पाइएगा। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में चले जाइएगा तो प्रॉपर आपको कैंप में रहना होगा, उससे बाहर आपको नहीं निकलने दिया जाएगा। यहाँ आप जा रहे हैं तो आप बाहर भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, आप पहले से भी सामान खरीद के ले जा सकते हैं, आप बाद में भी वहाँ जाके भी सामान खरीद सकते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल मेडिकल के लिए एक टीम बनता है, ग्रुप बनता है। मान लीजिए कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जिस भी संख्या में बच्चे आ रहे हैं उनका एक ग्रुप बनता है और उनका मेडिकल कराने के लिए ले जाया जाता है। अगर पटना के बाहर की मैं बात करूं जिस जिले में, तो किसी किसी जिले में ऐसा होता था कि 20 लोगों का, 50 लोगों का एक ग्रुप बना, एक बस से गया, वहाँ के सदर हॉस्पिटल में गया, मेडिकल हुआ और मेडिकल होके और उसके बाद वो लोग आ गए अपने पुलिस लाइन में। लेकिन पटना में जो था वो अंदर ही कैंप लगा था, अंदर ही वेरिफिकेशन होता था। उसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, नौकनी चेक किया जाएगा, आपको बैठाया जाएगा, उठाया जाएगा, देखा जाएगा, हाथ पैर आपका देखा जाएगा कहीं टूटा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपका जो है कान नाक ये सब देखा जाएगा। उसके बाद कलर विजन आपका देखा जाएगा। उसके बाद आपका डिस्टेंस देखा जाएगा कि कितने दूरी तक आप देख रहे हैं, कितने साफ तरीके से देख रहे हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो चेक होगा। चेक होने के बाद जिनका अनफिट रहता है वो अनफिट, वो एक डॉक्यूमेंट बनाते रहते हैं जो भी डॉक्टर्स होते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि 2 दिन के बाद लिस्ट निकलता है कि इतने लोग जो हैं वो सिलेक्टेड है, फिट है, इतने लोग जो हैं वो अनफिट है, उनको री मेडिकल के लिए भेजा जाता है, उनको समय दिया जाता है। और उस समय में जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को उनको ठीक करने का टाइम थोड़ा दिया जाता है। और अगर ठीक हो जाता है तो वो ठीक करके और उसके बाद री मेडिकल में जाते हैं। री मेडिकल के बाद भी कुछ बच्चे छट गए थे पटना में, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, तो वो लोग अभी वेटिंग में है, उन्हें ना रिजेक्ट किया गया है ना उन्हें ट्रेनिंग में भेजा गया है। ऐसा जानकारी मिला है कि उन्हें जो है वो 19,838 पद पे जो भी चयनित हो रहे हैं उनके साथ मेडिकल करके और उनके बाद अगर वेरीफाई हो जाते हैं, फिट होते हैं, तो उनके साथ जो है वो ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे पटना में ऐसे हैं जिनको अभी तक होल्ड किया गया है पटना में, जो हमें बताया गया है। तो मेडिकल की ये प्रक्रिया है। पूरे तरीके से अपने शरीर को साफ कर लीजिएगा, कान को, मुंह को, नाक को, बॉडी के हर एक पार्ट्स को आप अच्छे तरीके से साफ कर लीजिएगा, ताकि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो। और मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप फिट हैं तो ये मेडिकल की प्रक्रिया है। मेडिकल के बारे में हमने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता ही दिया। और ये शायरी जो है वो हमने तैयार किया है उनके लिए जो 19,838 पद से चयन होने से छूट गए हैं, तो उनके लिए फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ। जिस मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जिस मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने आखिर में बेवफाई कर दी। हम तो आखिरी लिस्ट में अपना नाम ढूंढते रह गए और किस्मत चुपचाप बेवफाई कर गई। तो दोस्तों इसी स्लोगन के साथ, इसी शायरी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। अगर आप दरभंगा से आए हैं तो एक बार कमेंट कीजिए, या जो लिंक दिए हैं या जो भी आपको नंबर दिए हैं उस पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।